स्टूडेंट यूपी एनसीईआरटी क्लास 10th पिछले वीडियो में हमने 14.2 देख लिया था जो बहुलक था। और इस वीडियो में हम देखेंगे माध्यक या माध्यिका मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके जस्ट पहले हम वीडियो में देखे थे 14.1 जिसमें हमने माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां बताया था, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। आज से हम देखेंगे माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे उसमें हमने बताया था अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, इस प्रकार हम माध्यिका में भी आपको सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। तो माध्यक कैसे निकाला जाता है, ये माध्यक क्या होता है, मीडियन माध्यक कैसे निकालते हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले पहला जो हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम कैसे निकालते हैं। आपको याद रखना है, सबसे पहले आप पदों को गिन लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे कि कितने पद हैं, 2 पद हैं कि 3 पद हैं कि 4 पद हैं। और उन पदों में यदि आपको विषम संख्या मालूम होता है, ऑड नंबर है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विषम संख्या है तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वें पद का मान। और यदि पदों की संख्या गिन लें 7 है और 9 है तो इसका मतलब विषम है, और पदों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 है तो सम है। तो सम कंडीशन के लिए होता है n/2वें पद का मान प्लस में n/2 + 1वें पद का मान बटे में 2 से हम भाग दे देंगे और आप देख लेंगे इसकी माध्यिका कितनी होगी। तो एग्जाम्पल से पहले तो सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या होता है आपका, यदि पदों की संख्या, यदि आपके पदों की संख्या को अगर हम n से रिप्रेजेंट करें तो n बराबर, अगर मान लेते हैं सम कंडीशन है तो सम कंडीशन के लिए आपको सूत्र होता है माध्यिका या मीडियन, m बराबर होता है आपका n/2वें पद का मान और प्लस में n/2 + 1वें पद का मान, ये आपका होता है। और हम किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ये आपको याद रखना है कि सम कंडीशन के लिए अगर अवर्गीकृत आंकड़े हो, साथ ही साथ में आपको पदों की संख्या हम काउंटिंग कर लेंगे, अगर n सम में आता है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। और दूसरा हम कर सकते हैं कि आपका दूसरा हो सकता है कि यदि पदों की जो संख्या है n जो है आपका विषम है, तो उस स्थिति में जो माध्यिका होती है वो माध्यिका आपका सूत्र होता है n+1/2वें पद का मान हम देख लेंगे। और माध्यिका ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको देख लेना है कि जो आंकड़े दिए हुए हैं वो आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है। आपको नहीं अगर है तो उन सबसे पहले उन पदों को, उन आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में कर लेंगे या तो अवरोही क्रम, या तो बढ़ते क्रम में बना लीजिए या तो किस क्रम में, घटते क्रम में आप बना लीजिए। तो सबसे पहले आप जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उनमें सबसे पहले आप उन आंकड़ों को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लेंगे, ये ध्यान देंगे। और उसके बाद दूसरा आपका हो सकता है कि जैसे देख लें पदों की संख्या क्या है आपका, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, n बराबर आपका कितना है, 5 है। तो आप फार्मूला यूज करेंगे विषम पदों के लिए, ये फार्मूला m बराबर आपका होता है मीडियन बराबर होता है n+1/2वें पद का मान। यदि इसी में एक आपका और वैल्यू ले लीजिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n बराबर आपका 6 आ गया, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे n/2वें पद का मान प्लस में n/2 + 1वें पद का मान बटे कितना हो जाएगा, 2। इस फार्मूले का यूज करेंगे। और सेकंड कंडीशन हो सकता है कि इसके बाद आंकड़े अवर्गीकृत हो और साथ ही साथ सारणीबद्ध हो। सारणीबद्ध का मतलब टेबल दिया हो, टेबल में आपको पद दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहे, तो उस स्थिति में हम कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आंकड़े अवर्गीकृत हों और साथ ही साथ आंकड़ों में सारणीबद्ध में उसको सूचीबद्ध किया गया हो तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए आंकड़े की हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। सबसे पहले आप दिए हुए आंकड़े की संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता में निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो बारंबारता दिया रहा है उनका कुल योग करेंगे तो आप निकालेंगे n का वैल्यू निकालेंगे। और n का वैल्यू अगर विषम आ जाता है तो वहाँ पर आप विषम वाला मीडियन फार्मूला यूज करेंगे, m बराबर n+1/2वें पद का मान ज्ञात करेंगे। और ये n+1/2वें पद का मान जिस संचयी बारंबारता के जिस वैल्यू में
प्रवेश करेगा उसके सामने वाले पद में जो वैल्यू रहेगा वही उसकी कहलाती है माध्यिका। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपको संचयी बारंबारता ज्ञात कर लिए और पदों की संख्या n अगर आपका सम आ जाता है तो उस समय आपको क्या करना है, पदों की अगर संख्या सम है तो फार्मूले आप जानते हैं, पदों की संख्या के लिए सम है तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे में 2। और यदि ये आपका आ जाता है तो आप देख लेंगे ये जो माध्यिका है वो किस में संचयी बारंबारता के किस वैल्यू में प्रवेश कर रही है और उस वैल्यू के जस्ट पद की सामने वाला जो वैल्यू होता है आपका वो कहलाएगी आपका माध्यिका कहलाएगी। तो इसके देखे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन लगेगा उनको हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य आप ज्ञात करना चाहते हैं। तो जैसे देख लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि 2 3 4 6 8 आपका 8 फिर 7 फिर दिया 3 2 1 ऐसे दिया आपको आंकड़े, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n बराबर आपका कितना है 10। पदों की संख्या 10 है, सम है। तो अगर पदों की संख्या सम है तो आप सम के लिए माध्यिका सबसे पहले आप इस आंकड़ों को किस में करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाइए। तो सबसे छोटा वैल्यू कितना है 1, इसके बाद कितना है 2, 2 के बाद 3, फिर से 2 है, 2 रिपीट किया है आपका यहाँ पे और यहाँ पे, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, फिर से 3, ये 4, ये 6 8 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका हो गया। तो देख लीजिए आंसर कैसे निकालेंगे, माध्यिका बराबर ये देखिए मीडियन बराबर हो जाएगा आपका n/2वें पद का मान और प्लस में n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे में आपका कितना हो जाएगा 2। यहाँ से निकालेंगे माध्यिका बराबर में n/2 का मतलब n का वैल्यू 10 है, 10/2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5वें पद का मान और प्लस में 10/2 5 होगा और 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6वें पद का मान और बटे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ से अगर देखें तो 5वां पद देख लेते हैं 1 2 3 4, 5वां पद कितना आपका है 3 है और प्लस में और 6वां पद कितना आपका है 4 है, 3 4 कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 2। 4 3 7/2 का मतलब हो जाएगा ये 7/2 हो जाएगा और 7 का आधा देखते हैं साढ़े कितना होता है 3 होता है और 3 और 4 के जस्ट बीच में आपका 3.5 यानी 3.5 आता है। तो ये तो था आपको विषम सम कंडीशन में आपको कैसे माध्यिका निकालेंगे ये सबसे आपसे पहले था। और अगर यदि आपको पदों की संख्या विषम हो तो सबसे छोटा है वो उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखें यदि पदों की संख्या विषम हो, जैसे आपको दे दिया है आंकड़े 2 7 3 5 4, 1 2 3 4 5 है, n बराबर आपकी पदों की संख्या कितना है 5 है। तो सबसे पहले इस आंकड़ों को क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर और आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, उसके बाद 3 है, ये 4 है, फिर 5 और फिर कितना है 7। 1 2 3 4 5 आंकड़ों के आरोही क्रम को लिख दिए। उसके बाद माध्यिका बराबर आप देख लीजिए क्या होता है, माध्यिका विषम कंडीशन है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2वें पद का मान, n+1/2वें पद का मान, n का वैल्यू कितना है 5 + 1/2वें पद का मान और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6/2वें पद का मान। और यहाँ से देख लीजिए 6/2 हो जाएगा, 3वें पद का मान ये आपका हो जाएगा 1 2 और 3वां पद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए इसकी माध्यिका कितनी हो गई 4 हो गई। बच्चों इस तरह आप देख सकते हैं विषम पद रहें तो उनकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे और सम पद रहे तो उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। आपका तीसरा कंडीशन आता है, इसके आगे जो फार्मूला है वो है, अभी तो हमने 2 कंडीशन देखा, वर्गीकृत और क्या देखा, केवल अवर्गीकृत आंकड़ों का देखा जिसमें हमने सम और विषम का कंडीशन बताया। इसके बाद अवर्गीकृत के दूसरे एग्जाम्पल कैसे दिए हैं ये देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको सारणीबद्ध अवर्गीकृत आंकड़ों का सारणीबद्ध अगर हो तो उनका हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको दिया रहेगा पद दिया रहेगा,
ये आपको दिया रहेगा पद, और पद दिया है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 और कितना दिया है 14 दिया है, ये दिया है। इसके बाद बारंबारता दिया है, बारंबारता आपको कितना दिया है 2, 4, 8, 5, 3, 7, 2 ये दिया है। और इसका हमको ज्ञात करना है, एक बार और काउंटिंग कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इसमें क्या दिया है 2, 4, 8, 5, 3, 7 और 2। ये आपको एक ऐसा अवर्गीकृत आंकड़ा है जिसमें सूचीबद्ध किया गया है पद और बारंबारता दिया है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए माध्यिका ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया इस आंकड़ों की जो बारंबारता है उसकी सहायता से संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने का क्या है कंडीशन, सबसे पहले जो बारंबारता का पहला डिजिट है उसको उतार लीजिए, तो ये हो गया 2। 2 में आप 4 जोड़ेंगे, 2 4 कितना हो जाएगा 6। 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 30 कितना हो जाएगा 22। और 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। 29 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। ये देख लीजिए हमने निकाल दिया। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए बारंबारता को, तो n कहते हैं। n कितना हो जाएगा 2 4 6 8 6 14, 14 5 19, 19 3 22, 7 29, 2 31, 31 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख लीजिए n कितना है। n आपका यहाँ से सम है या विषम है इसको आप पता लगा सकते हैं। n आपका सीधे सीधे 31 है, तो देख रहे हैं यहाँ पदों की संख्या क्या है विषम है। तो विषम वाले सूत्र का यूज कर लेंगे, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका विषम कंडीशन के लिए फार्मूला होता है n+1/2वें पद का मान, n+1/2वें पद का मान। तो माध्यिका बराबर में हो जाएगा n का मान कितना है 31 है, 31 + 1/2वें पद का मान, इसको ध्यान से देखना है। अब आपको यहाँ देखना है माध्यिका बराबर में 32, 31 से कितना हो जाएगा 32/2, 32/2वें पद का मान हो जाएगा। और माध्यिका बराबर में 32 का अगर आधा करेंगे 16वें पद का मान, ये देख लीजिए 16वें पद का देख लीजिए किस संचयी बारंबारता में प्रवेश करता है, तो इसको ध्यान से देखना है। 2 में 16 आएगा नहीं, 6 में 16 आएगा नहीं, 14 में 16 आएगा नहीं, 19 में आपका पड़ेगा। संचयी बारंबारता के जिस पद में ये 16वां पद सम्मिलित होता है तो 19 होगा आपका, 19 में 16 होगा, 14 से बड़ा है और 22 से क्या है छोटा है, इसलिए 19 के जस्ट सामने वाले पद में ये जो पद होगा 8 होगा, वही उसकी क्या कहलाएगी माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो बच्चों ये था क्या चीज़, संचयी बारंबारता दिया, केवल बारंबारता दिया हो और पद दिया हो तो बारंबारता की सहायता से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं और n को जोड़ लेते हैं बारंबारताओं के योग को। अगर n विषम है तो n+1/2वें पद से हमने 16वां मान निकाला है और 16वां मान संचयी बारंबारता के 19 वाले वैल्यू में प्रवेश कर रहा था और 19 वाले के जस्ट पहले हम जाएंगे पद में, जो संख्या रहेगा वही उसकी क्या कहलाती है माध्यिका कहलाती है। तो आगे देखते हैं एक ऐसा कंडीशन जिसमें n आपका सम हो, एक ऐसा कंडीशन जिसमें आपका n की वैल्यू अगर सम आ जाए तो उसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं n/2वें पद का मान प्लस में n/2 + 1वें पद का मान, और फिर से आपका निकालते हैं वहाँ पर संचयी बारंबारता। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी के माध्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो दिया है आपका ये पद दिया है 8, फिर दिया है 15, आपका 23, आपका दिया है 30, 30 के बाद 35 दिया है, 35 के बाद 45 दिया है, और इसमें बारंबारता 6 दिया है, 7 दिया है, 18 दिया है, 9 दिया है और 8 दिया है, और कितना दिया है 2। संचयी बारंबारता आपको दिया है, नहीं दिया है संचयी बारंबारता, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे उस क्वेश्चन को किया उसी तरह इसको भी करेंगे। देखिए सबसे पहले बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता 6 को आप लिख लीजिए, 6 में 7 जोड़ दीजिए, 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 में 18 जोड़ दीजिए, 10 10 20, 8 28, 29 30 31 यानी 31 हो जाएगा। 31 में 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 40, 40 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 48, 48 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 50। यानी यहाँ पर जो n आएगा वो सबसे ज़्यादा कितना होगा 50 होगा। 50 आप जानते हैं कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा देख लीजिए,
माध्यिका बराबर में n/2वें पद का मान, ये आपका हो जाएगा, और प्लस में n/2 + 1वें पद का मान, ये हो जाएगा, और बटे में आपका कितना हो जाएगा 2। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, n/2 का मतलब n का वैल्यू देखिए 50 है, 50/2 कितना हो जाएगा 25वें पद का मान, और प्लस में 50/2 25 होगा, 25 से कितना हो जाएगा 26वें पद का मान, और बटे में आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए माध्यिका बराबर 25वां पद और 26वां पद। 25वां पद देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25वां पद और 26वां पद, और इसमें देख सकते हैं आप, इसमें 25वां पद और 26वां पद, 25वां पद और 26वां पद देख लेते हैं किसके अंतर्गत आता है। संचयी बारंबारता में 6 में आपका होगा नहीं, 13 में आपका 25वां पद होगा नहीं, आपका जो 31 है 31 है उसमें भी 25वां पद जाएगा, और 26वां पद भी उसी में जाएगा। जस्ट इसके सामने जाइए पहले, तो ये कितना आपका है पद में आपका 23 है, तो 25वां पद भी 23 होगा, और 26वां पद भी आपका कितना होगा 23 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 23 + 23 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 23 में कितना हो जाएगा 46/2, और इसको अगर काटें तो कितना हो जाएगा 23। तो ये आपका जो माध्यिका आएगा वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये इतना आपको समझ के चलना है। तो ध्यान से देखें, इसके बाद आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करने की माध्यिका ज्ञात करने की मैं आपको विधि बता रहा हूँ। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा दिया हो, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, यानी वर्ग अंतराल के रूप में हो, तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। जैसे हमारे पास, और वर्गीकृत आंकड़ों का जो आंकड़ा है, तीसरा कंडीशन है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यक बराबर आप देख लीजिए क्या होता है, माध्यक या माध्यिका बराबर होता है L प्लस आपका n/2 माइनस में आपका होता है CF बटे में आपका कितना होता है F, और इंटू क्या होता है H। ये ध्यान से देना आपको, ये क्या होता है फार्मूला जो याद रखेंगे। इसमें एक एक पद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको लगाएंगे। देखिए क्या होता है L + n/2 माइनस CF बटे में कितना होता है F इंटू H। L को जानते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की कौन सी सीमा, निम्न सीमा। L जो है वो कहलाता है माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट, ये कहलाता है L कहलाता है। और F जानते हैं क्या होता है, संचयी बारंबारता के, संचयी बारंबारता नहीं होगा आपका, जिस वर्ग में n/2 का मान, n/2 का मान जिस संचयी बारंबारता में, जिस संचयी बारंबारता में प्रवेश करता है, उसके सामने वाले जो बारंबारता की श्रेणी होती है उसका जो वैल्यू होता है वो कहलाता है F कहलाता है। ये ध्यान देना है। और H क्या है आपका, H है जो 5 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये कहलाता है वर्ग अंतराल, वो आपका वर्ग अंतराल की सीमा कहलाता है। ये आपको ध्यान देना है। और n/2 तो आप जानते ही हैं। CF क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग से, अगर कोई पूछे CF किसे कहते हैं, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता याद रखेंगे कि CF किसे कहते हैं, जो माध्यक वर्ग होता है उस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो कहलाता है आपका CF कहलाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर किस तरह आएगा, और इसके अगले वीडियो में इस पर हम क्वेश्चन देख लेंगे। धन्यवाद वीडियो।